અને ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। ભાજપ સરકાર પર આરોપ લગાવતા કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રવક્તા ડોક્ટર મનીષ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મિત્ર સંદીપસિંહની કંપનીએ વર્ષ 2017માં 66 લાખની ખોટ અને વર્ષ 2018માં એકાએક રૂપિયા 61 લાખનો નફો કર્યો હતો। ત્યારબાદ વર્ષ 2019માં રૂપિયા 4 લાખની ખોટ કરી હતી। આમ છતાં આ કંપની સાથે ગુજરાત સરકારે વાઇબ્રન્ટમાં રૂપિયા 177 કરોડના MOU કર્યા હતા। જોકે મનીષ દોશીએ એવો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે ખોટ કરતી કંપની સાથે ગુજરાત સરકારે કેવી રીતે MOU કર્યા તેનો જવાબ પણ ગુજરાત સરકારે આપવો જોઈએ। ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર ગુજરાતી અભિનેતાઓ કલાકારોને મદદ કરવાને બદલે અન્ય રાજ્યોની કંપનીઓ પર કેમ મદદ વરસાવી રહી છે? એટલું જ નહીં પણ કોંગ્રેસે સંદીપસિંહના ભાજપના મોટા નેતાઓ સાથેના ફોટા પણ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે। કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે ઉજવાતા ઉત્સવો ઇવેન્ટ ભાજપ સાથે ખાસ મળતિયા કંપનીઓને કરોડોના ફાયદા પહોંચાડવા યોજાતી હોય તેમ એક પછી એક MOUની સાચી હકીકત ખુલ્લી પડી રહી છે। प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह की आत्महत्या केस में तहकीकात कर रही CBI पे इसमें पूरी तरह अभी लगी हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है CBI दूध का दूध और पानी का पानी करके सामने लाएगी। इस बात के सामने जब सुशांत सिंह का केस चला तब से संदीप सिंह, इसके दोस्त, जिस तरीके से सभी माध्यमों में सामने आया, ये संदीप सिंह कौन है जिसने 2019 में PM नरेंद्र मोदी बायोपिक बनाई थी। इसकी कंपनी ने, वो लीजेंड ग्लोबल जो कंपनी के मालिक संदीप सिंह है, इस कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ वाइब्रेंट में लीजेंड ग्लोबल जो 6 लाख की नुकसानी करने वाली कंपनी ने 177 करोड़ का MOU किया। ये MOU की कॉपी है जिसमें फिल्म प्रमोशन, प्रवासन क्षेत्र का विकास, इसके लिए ये कंपनी जो नुकसान करने वाली कंपनी वो 177 करोड़ का MOU कर रही है। गुजरात सरकार में, भाजपा सरकार में इस MOU में भाजपा के साथ एक ही MOU ऐसा वाइब्रेंट में स्टेज पे हुआ, जो वाइब्रेंट उत्सव का लास्ट दिन था। इसमें स्टेज पे आके जो MOU एक ही हुआ, जो फिल्म प्रमोशन का एक ही MOU, इसको विशेष रूप से सुविधा मिली, प्रमोट किया गया। हमारी बात यह है कि संदीप सिंह जी की जो कंपनी है लीजेंड ग्लोबल, वो नुकसान कर रही थी। इसके साथ 1 करोड़ रुपए का MOU करके सरकार क्या इसको भाजपा सरकार फ़ायदा दिलाना चाहती है? किसके कहने पे ये विशेष सुविधा मिली? यही कंपनी में जो PM नरेंद्र मोदी की बायोपिक में अभिनेता के रूप में काम कर रहे विवेक ओबेरॉय जी, MOU के अगले दिन, वाइब्रेंट के अगले दिन इसमें डायरेक्टरशिप आती है। 3 दिन के बाद MOU हो जाता है, बाद में वो डायरेक्टरशिप से बाहर निकल जाते हैं। ये भी क्या है कोइंसिडेंस? क्योंकि वाइब्रेंट में जितना भी MOU होता है, कहीं न कहीं भाजपा के बड़े नेताओं को फायदा दिलाने के लिए, अपने चहेते लोगों को जमीन टैक्स का और बेनिफिट दिलाने के लिए, गुजरात की टैक्स पेयर जनता का, गुजरातियों की परसेवा की जो मूडी होती है, इसका बेनिफिट दिलाने के लिए हो रहा था। ये बार बार सामने आया। तब ये संदीप सिंह में भाजपा के कौन से नेता का विशेष आशीर्वाद है? संदीप सिंह की कंपनी विजन ग्लोबल को कौन प्रमोट करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? भाजपा में इसका क्या हित है? भाजपा का कौन सा नेता का इसमें हित है? संदीप सिंह और भाजपा के बीच में क्या नज़दीकियां है? ये पूरी बात गुजराती के टैक्स पेयर नागरिक के हित से और कांग्रेस की ओर से हम पूछना चाहते हैं। और हम विशेष रूप से ये भी पूछना चाहते हैं कि जिसका पोस्टर तत्कालीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस जी ने जिसका रिलीज किया, यही बायोपिक का नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी बायोपिक का जिसकी कंपनी बना रही है, इसका 177 करोड़ का MOU के लिए किसके कहने पे ये रेड कार्पेट इसको मिली? ये कहीं न कहीं पूरी बात में ये तहकीकात का विषय है।
और कांग्रेस की ओर से हम ये एमओयू के पीछे किसका मुनाफा दिलाने के, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था भाजपा की सरकार में हो रही है, ये हम पूछना चाहते हैं।